तो भाई क्या हाल है तुम लोगों के। आज का दिन पता चल गया होगा ना कैसा लग रहा है। आज जब सुबह हुई होगी, ठीक है, और तुम्हारी आंखें खुली होंगी तो आज तुम्हारे कदम ना फोन की तरफ बढ़े होंगे और ना ही तुमने सबसे पहले टाइम देखा होगा। तुमने क्या देखा होगा? तुम्हारी बिजनेस की बुक। ठीक है, तुम्हारी बिजनेस की बुक हो सकता है रात में सोते सोते तुम्हारे तकिया के बगल में ही पड़ी हो। क्यों? क्योंकि भाई अब से लेकर, ठीक है, अब से लेकर तुम्हारे पास मुश्किल से 24 घंटे बचे हुए हैं सिर्फ अपने पेपर में बैठ के और भाई उसमें स्कोर करने के लिए। जिस चीज की तैयारी हम कर रहे हैं कब से, अप्रैल से लेकर आज तक जिस चीज की तैयारी हमने करी है, और अब वो टाइम आ चुका है भाई। अब वो टाइम आ चुका है कि भाई जितना भी हमने मेहनत करी है उसको सिर्फ क्या कर देना है, सबको एक बार में खींच के सिर्फ हमारी आंसर शीट पे छाप देना है। ठीक है, और जिससे हमें लेके आने हैं क्या? मार्क्स ही मार्क्स भाई, सिर्फ मार्क्स ही मार्क्स दिख रहे हैं मुझे। और तुम लोगों पे भाई जितना भरोसा मैंने बना लिया है ना, अब वो भरोसा अगर टूटेगा, ठीक है, टूटने ही नहीं दूंगा। टूटेगा क्या? टूटने ही नहीं दूंगा। ये भरोसे टूटना ना भाई अपनी अलग बात है, वो कंसेप्ट ही अलग है। मैं उस कंसेप्ट पे भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, मेरा कंसेप्ट क्या है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं हूं भाई क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन, ठीक है, और तुम लोगों का पेपर पड़ गया 22 को, 23 को है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ठीक है, तो 23 को इंडिया पाकिस्तान से तो मैच जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन 22 को तुम लोग जीत के आओगे किससे? सीबीएसई वालों से। ठीक है, उन लोगों ने भाई पिच तैयार कर ली है, उन लोगों ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, उन लोगों ने बता दिया है रूल्स क्या क्या होंगे, सब कुछ तुम्हें बता रखा है। एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ तुम्हारी बुक में वगैरह सब कुछ बता रखा है और तुम लोग रेडी हो। लेकिन भाई जब इंडिया भी खेलने उतरती है ना, एक स्ट्रेटजी के साथ उतरती है। और मैं भी जब उतरा था ना भाई अपने बिजनेस के पेपर में, मेरी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी थी, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी थी। इसीलिए ना भाई अगर मार्कशीट दिखाऊंगा ना, मार्क्स देख के ना तुम लोग चौंक जाओगे, भैया इतने बढ़िया मार्क्स आए थे आपके बिजनेस में। भाई बिजनेस में मार्क्स लाना आसान नहीं होता, लेकिन बेसिकली मेहनत करना बहुत आसान होता है, जो तुम लोगों ने अभी तक कर ली है। अब उस मेहनत का क्या लेना है भाई? हमें लेना है फल। क्योंकि इंडिया अगर जीती और तुम लोग हारे तो भाई तब मुझे दुख होगा, क्योंकि इंडिया तो भाई हमेशा जिताती है। इंडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत तुम लोग भी नहीं होने दोगे मुझसे। ठीक है, तो मौका भी नहीं देना है। और करना क्या है, जब भी मैदान में उतरना है, तुम्हारा जो मैदान है ना वो रूम होगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर, वो तुम्हारा ग्राउंड है, जहां पे भाई सीबीएसई ने अपने अपने अंपायर ग्राउंड पे उतार रखे हैं। ठीक है, अंपायर बोले तो भाई तुम्हारे रूम के इन्विजिलेटर, ठीक है, जो कि 2 होंगे। उसके बाद अदर अलग अलग टीम के बंदे देगा, दूसरे स्कूल के बच्चे वहीं बैठे होंगे, लेकिन वो सारे तुम्हारे साथ है, तो उन लोगों को भी वही फेस करना है जो तुम्हें फेस करना है। तो अब तुम लोगों ने करना क्या, मैं तुम्हें पहली चीज बताता हूं। देखो, 2 प्लान के साथ उतरना है वहां पे खेलने के लिए। सबसे बड़ी चीज सीबीएसई का सोचना क्या है ना, सीबीएसई अपने दिमाग में एक प्लान बना के बैठा है, ठीक है, कि हर बच्चा जब बिजनेस का पेपर देने आएगा, ठीक है, तो वो नॉर्मली करेगा क्या? वो नॉर्मली ये करेगा कि 10-15 से लेकर 10-30 के बीच में सिर्फ क्या करने वाला है, वो एमसीक्यूज ही पढ़ने में निकालने वाला है। ठीक है, और सीबीएसई ने पता है क्या तैयार करके रखा हुआ है? ये इतनी बड़ी बड़ी भाई, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी एमसीक्यू में ही चेप रखी है। ठीक है, आपको लगता है कि आप वो 20 एमसीक्यू केस स्टडी से पढ़ने के लिए अपने 15 मिनट वेस्ट करने वाले हो? सीबीएसई ऐसा सोचती है। सीबीएसई यही सोचती है कि 10-15 से 10-30 बच्चा सिर्फ क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 केस स्टडी पढ़ लेगा, 15 पढ़ लेगा, लेकिन 20 तो नहीं पढ़ पा रहा ना। उसका काम है भाई हमें फेल करना, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी को बिगाड़ना। इसीलिए उसका सोचना भी यही है कि यहां पर वो एमसीक्यू भी सही से रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना हो गया भाई। उसके बाद वो ये ऐसा सोचते हैं कि ना बच्चा डायरेक्ट कहां पे जाने वाला है, बच्चा जाने वाला है कहां पे, डायरेक्ट बड़ी बड़ी केस स्टडीज पे, क्यूटिंग द लाइन पे, ठीक है, कंसेप्ट पहचानने पे। तो वहां पर भी तो आपने पेपर की ऐसी तैसी मार ली ना अपने। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ रहे हो जाके। ठीक है, तो ये सब सीबीएसई का मानना है कि बच्चा डायरेक्ट सेक्शन डी या सेक्शन ई पे उठा लेगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट करता जाएगा, बड़ी बड़ी केस स्टडीज देखता जाएगा, लाइन टू लाइन अपने कंसेप्ट दिमाग में याद करता जाएगा। भाई 4-5 क्वेश्चन करने में ही वो आपका कम से कम 1 घंटा वेस्ट करवा देंगे। 1 घंटा वेस्ट करवा दिया, बल्कि आपने एमसीक्यू भी नहीं करे, अभी एमसीक्यू भी पूरे नहीं हुए, और बड़ी बड़ी जो कहानियां पढ़ रहे थे उन्होंने दी हुई होंगी वहां पे, वो भी पूरी नहीं हुई। तो भाई तूने करा क्या है अभी तक? अभी तक तूने कुछ भी नहीं करा। एक बार पीछे मुड़ के देख, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो उससे। ठीक है, तो ये भाई इनका प्लान है। ये प्लान ही यही सोच के बैठे हैं कि हर बच्चा ऐसे ही करेगा और पेपर हम लेंथी बना के दे देंगे, बहुत ज्यादा ट्रिकी बना के दे देंगे। भाई पेपर ट्रिकी आए या लेंथी आए, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इनके प्लान के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं चलना। ठीक है, 1% भी नहीं चलना। भाई ये लोग ना क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि ना हम एमसीक्यू सही से कर पाए,
हम लोग हो जाए बड़ी बड़ी केस स्टडी देख के नर्वस कि हम लोग तो भाई PYQs लगा के गए थे, हम लोग ये करके गए थे, हम लोग वो करके गए थे। ठीक है, हम लोगों ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है डू और डाई प्लान। ठीक है, यहां पर करो और मरो की स्थिति होगी भाई आपके लिए। ठीक है, आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे, जब सुबह उठोगे ना, तो सुबह कैसे उठना है, सबसे पहले तो भाई नींद ले लेना। ये मैं तुम्हें बोलता हूं आजकल के मतलब स्टूडेंट जिस हिसाब से हैं, ठीक है, उनका जो भी लाइफस्टाइल है। मैं अगर अपनी बात करूं ना, अगर तुम मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो क्या करना भाई, बिजनेस का जिस दिन मेरा पेपर था मैं तो पूरी रात जागा था, पूरी रात जागा था। इतनी स्टेबिलिटी मेरे दिमाग में थी, ठीक है, कि अगर मैं पूरी रात भी जाग गया ना तो भी अपने फुल पोटेंशियल से पेपर करूंगा। और अगर मेरे को नींद आना शुरू भी होगी ना तो कितने बजे होगी, 1:30 बजे होगी, क्योंकि 1:30 बजे बेल बज जाती है और पेपर हमसे ले लिया जाता है। उसके बाद मेरे सोने मेरे जागने का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने तो यही अपनाया था और मैं आप लोगों में से भी खुद से एक्सपेक्ट यही करता हूं कि जिनको भूख है ना भाई, देख अगर तेरे को भूख है 100 मार्क्स की तो तू तैयार रह। ठीक है भाई, 100 मार्क्स जिसको चाहिए होते हैं ना, वो अंदर से ना बहुत ज्यादा भूखा होता है कि यार मेरे को बस कुछ भी हो जाए। और तेरे पास ना ये है आखिरी मौका। ठीक है, आखिरी मौके का मतलब जानता है, सबको नहीं मिलता जिंदगी में। ठीक है, कुछ लोग ना उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन 12th बार बार रिपीट करना, बिजनेस के पेपर को बार बार देना, कोई फायदा है? ठीक है, मजा तब आता है जब एक बार में किसी भी ऐसी चैलेंजिंग चीज में आप बिल्कुल एकदम स्टैंडिंग ओवेशन पाते हो। कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होता है आपका। और मैं आपको बोलता हूं, आप बिजनेस में करके दिखाओ। ठीक है, आप बिजनेस में करके दिखाओ, और 100 नहीं, मैं तो कहता हूं तुम 100 से ऊपर परफॉर्मेंस देके आओ अपनी। ठीक है, 100 तो मार्क्स होंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस 100 से ऊपर वाली चाहिए मेरे को। ठीक है, 100 तो उसके आपकी परफॉर्मेंस आपके मार्क्स के बराबर नहीं, उससे ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी सेंटर पे जाना है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रख के जाना है कि मैंने जितना करा है ना इतने दिनों में, इतनी मैंने घिस ली है अपनी। ठीक है भाई, वो मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए, स्किन फैक्टर से बर्बाद नहीं जानी चाहिए। पेपर कुछ आ रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो वो चीज अलग है, वो फैक्टर ही अलग है, वो तो रूम में जाने के बाद की बात है। लेकिन उससे पहले अगर अदर फैक्टर आपका नुकसान करते हैं तो भाई तू अपनी नैया खुद डुबोएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता किसी की नैया डूबे, उसको हमने क्या करना है, पार लगाना है। ठीक है, और भाई मेरे को भी, मैं सही बताऊं, मेरे को सपने देखना पसंद है। ठीक है, पहले मैं सपने देखता था कैसे, बंद आंखों से। ठीक है, बंद आंखों से देखे हुए सपने ना पूरे नहीं होते, कभी भी पूरे नहीं होते। लेकिन 12th में जब मैं आया ना भाई, मैंने खुली आंखों से सपने देखे, और मैंने ये सपना देखा था कि मेरे 100 में से 100 आने चाहिए। एक बार इमेजिन करो, 10th की मार्कशीट तुम्हारे पास है, उसको भाई खोलो और एक बार देखो। ठीक है, तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हें मदर फादर का नाम लिखा है, क्लास लिखी है, सब लिखा है। लेकिन जब मार्क्स की बात आती है तो भाई उसमें लिखा हुआ है 80 में से 40, 45, 50, 60, यही तो लिखा है ज्यादा से ज्यादा। या 100 में से 80 लिखा है, 85 लिखा है। मेरा मानना है ये कोई मार्क्स ही नहीं होते। इतना तो एक एवरेज स्टूडेंट अगर अपने लक पे भी चला जाए ना, 10 दिन पढ़ के, वो भी निकाल लेगा। तो तू कौन सा वही 30 मार्क आया जो तू इतने ही लाके बहुत खुश हो रहा है। ठीक है, नहीं हुआ था ना खुश उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगा था कि आ गए यार 80 आ गए, मेरे बगल वाले से ज्यादा अच्छे आ गए। अब 80 लाके दिखा, कंपटीशन देख बाहर का। ठीक है, सिर्फ 80 में खुश होने वाली बात नहीं है। अगर मैंने सपना देखा था ना कि भाई खुली आंखों से मेरे को 100 में से 100 चाहिए, मेहनत करी थी रात दिन की। ठीक है, और वही मैं तुझसे भी एक्सपेक्ट करता हूं, रात दिन की मेहनत कर और 100 के सपने देखने पे ना वो एटीट्यूड अपने अंदर लेके आ कि भाई अगर मेरे को 100 चाहिए तो 100 वाला बिहेवियर भी होना चाहिए मेरा। ठीक है, 100 वाला बिहेवियर मतलब दिमाग को काफी शार्प रखना है, काफी शांत रखना है, दूसरों की सुननी नहीं है। ठीक है, सुननी सिर्फ अपनी है जब तक 1:30 बज नहीं जाते। ठीक है, दुनिया को भूल जा, पेपर मिलते ही ना सबको भूल जा कि उस रूम में कोई बैठा भी है। ठीक है, सिर्फ तेरे पास अपनी बिलोंगिंग जो भी तेरे साथ है ना, तेरा एडमिट कार्ड हो गया, तेरी शीट हो गई, बस उसी पे फोकस कर। ठीक है, मैडम जो कहती है एक बार उसको सुन ले, वरना क्वेश्चन पढ़ते जा, दिमाग में कंसेप्ट ढूंढते जाओ और भाई टिक लगाता जा। ठीक है, कि ये चीजें मेरे दिमाग में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। मैंने तो गलती करी थी, मैंने गलती करी थी, इसीलिए मेरे 5 मार्क्स कटे थे, पूरे 100 में से 5 मार्क्स मैं कटवा के आया था। ठीक है, सिर्फ किस वजह से, मैंने अपने पीछे जो स्टूडेंट बैठा था उसके ऊपर भरोसा कर लिया और अपना खुद का आंसर काट के उसके आंसर को सही मान लिया। पेपर में लगता है कि हम लोग गलत है, हमारे सामने वाला सही है, ये चीजें भूल जाओ। पहले तू ये याद कर भाई, तू 1 अप्रैल से लेकर अभी तक मेहनत कर रहा है और तू अभी कहता है कि वो दूसरा सही है। कैसे सही है? वो सही तू है, क्योंकि तू मेहनत करके आया है, तो इस मेहनत का तू फल ले। ठीक है, और इस प्लान के बारे में सुन। स्ट्रेटेजी क्या है, टारगेट कितना रहेगा, 100 में से 100 रहेगा। पेपर आने वाला है इजी, मैं नहीं कहता कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर बहुत इजी आएगा। जिस हिसाब से मेहनत करिए शायद उस पेपर का कोई लेवल ही नहीं होगा, उसको तो तुम पानी करने वाले हो। पढ़ने के बाद ही ऐसा लगेगा एक दूसरे की तरफ स्माइल कर रहे होगे, लेकिन उस स्माइल को तुरंत बंद करके, ठीक है, जैसे बोला है ना कि खुद से स्टार्टिंग पहले नहीं करनी कि ना लोगों को, अपने कॉम्पिटिटर को ये दिखा दो यार मुझे तो सब आता है।
सीरियस रह, पेपर पढ़, अपना करते जा, कैसे भी करके बस करते जा, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और फोकस होके, ठीक है। तो डू और डाई प्लान क्या कहता है, अगर पेपर आए और आपको लगता है कि पेपर के ऊपर ही सबसे बड़ी बड़ी केस स्टडीज है, 5-6 लाइन की केस स्टडीज दी हुई है, तो क्या करो, सबसे पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मान लो तुम डरे हुए हो ना, कोई भी सिचुएशन ले लो, डरे हुए हो ना, तो डरे हुए को क्या लगता है कि ना हमें कुछ ऐसी होप मिल जाए जिससे कि मुझे अच्छा लगने लगे, फिर मेरा डर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो अच्छी चीज क्या होगी, सबसे पहले पेपर खोल के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो भाई मैं तुम्हें इसका फायदा बताता हूं। फायदा क्या है, तू जो बुक पढ़ के आ रहा है ना रात दिन एक करके, ठीक है, उसमें जो चीजें कंसेप्ट तुमने देखी वो थी डायरेक्ट थी, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करना है और तुरंत तुम्हारे दिमाग में ना उसी टाइम पे बुक खुल रही होगी, ठीक है, स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, पन्ने पलटने लगोगे कि यार ये क्वेश्चन, ये तो इस बुक के इस पेज नंबर पे यहां से, और ये तो मेरे दिमाग में भी है, ठीक है। तो भाई ये तो तुझे मिल गए 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हुए हैं उनको करना स्टार्ट कर दो। और भाई जितनी अच्छी राइटिंग और जितने अच्छे वर्ड्स कभी यूज नहीं किए ना अपने बिजनेस के टेस्ट में, ठीक है, या फिर पेपर में स्कूल के, आज वहां पे उतने करने, कॉन्फिडेंस मिल गया, ठीक है। तो यहां से जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आपने ये काम कर लिया होगा कितनी देर में, कम से कम 20-25 मार्क्स का तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहां से आपने कम से कम 40 मिनट में ये काम कर लेना है। हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे ना तो पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है, अब कुछ नहीं करना। अब कहां पे जाना है, एमसीक्यू नहीं उठाने, पहले एमसीक्यू मत उठाओ, अब 2-3 नंबर वाली या 3-4 नंबर वाली जो केस स्टडी आई है ना उनको पढ़ो, क्योंकि उनकी लाइंस क्या होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, और अगर ज्यादा है भी तो भाई उनके मार्क्स भी तो 3 मिल रहे हैं, एमसीक्यू थोड़ी है ये, ठीक है। तो उनको देखो, और क्या करना है आपने, उनको पहले करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और पेज में ना थोड़ा सा गैप रखना है भाई, इतनी बड़े बड़े चिट्ठे नहीं लिखने, ये बिजनेस का पेपर है, ये आपकी कोई स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी राइटिंग का कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई एक चीज पहचान ली उसके बाद लिखते जा रहे हैं, शीटें भरते जा रहे हैं और बाहर निकल के बोल रहे हैं ओए तेरे भाई ने पेपर बहुत अच्छा किया है। इसको अच्छा पेपर नहीं कहते, ये भाई इंग्लिश की लैंग्वेज या हिंदी की कहानी नहीं है, कुछ भी लिख के आ गए और खुश हो गए। यहाँ पर चलती है टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है, बिजनेस की अपनी एक लैंग्वेज है और उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, उनको टू द पॉइंट आपने आंसर करके बाहर आना है वहां से, ठीक है। तो भाई 3 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले आपने हमला बोलना है। डायरेक्ट जो मार्क्स आते हैं ना, जैसे कुछ आएंगे आपके पास 6 नंबर वाले डायरेक्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भाई उन लोगों को सबसे पहले भाई क्या कर लेना है, ग्रैब कर लेना है। इससे क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और टाइम भी बचेगा। मैं मान लेता हूं इसमें आपको लग जाएगा जितने भी आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूरे पेपर में 1 घंटा लग गया करने में, क्योंकि भाई बुक तो तुम्हारे सामने ही है ना, अभी तो दिमाग में है, अभी तो एंटर हुए हो जाता है ज्यादा, ठीक है, इतना टाइम थोड़ी बीता है आपका। 1 घंटे 40 मिनट में तुमने अपना आधे से ज्यादा पेपर क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। और उस टॉपिक की तरफ, उस सेक्शन की तरफ तो बिल्कुल आंख भी मत उठा के देखना जिससे तुम्हें डर लगता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तुम वहां पे डर गए, ठीक है, तो भाई सारा काम खराब कर गए, सिंपल सी बात है। ऐसी चीज को बिल्कुल भी टैकल स्टार्टिंग में नहीं करना जिससे हमें डर लगता है। मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैंने क्या करा था, मेरे हाथ में आया पेपर, बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता था मैं कि मेरे को सब कुछ आता है, पेपर लिया और पेपर को मिलते ही पलट दिया, ठीक है, उल्टा रख दिया, ठीक है। और मैंने पेपर पढ़ना कहां से स्टार्ट किया, पीछे से, ठीक है, पेपर पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पन्ने पलटता गया, ठीक है। और उसमें ना मतलब जो केस स्टडी मेरे को लगती थी बहुत बड़ी उनको छोड़ता गया मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लग रहा था बहुत ज्यादा टाइम और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे पेपर में उतना तो रीड करना था 15 मिनट में कि कम से कम मैं 40 मार्क्स का तो समझ जाऊं, दिमाग में समझ जाऊं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पेपर में पता है क्या होता है, जब पेपर हमें मिलता है ना, सबसे पहले क्या मैं पास हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, ठीक है, पहले अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में लाना है, सेफ जोन से लेके जाना है उस जोन में कि मैं आ रहा हूं भाई 60s लाइन में, ठीक है, 60s की लाइन में आ गया। अब उस जोन में कदम बढ़ाने हैं जिसमें मैं आऊंगा 75 और 80 की लाइन में। जब 80 में से 70 से 80 के बीच में लड़ाई चल रही होगी ना आपकी, तो भाई पीछे मुड़ के देखियो, अब तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि यार जब 60 मार्क्स का मैं कर सकता हूं ना, तो मैं 75 से 80 के बीच में स्कोर कर सकता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा ना भाई, जो क्वेश्चन तूने इसलिए छोड़े थे ना कि तेरे को डर लग रहा था, नहीं ये नहीं करूंगा, अब तेरे पास इनफ कॉन्फिडेंस है, दिमाग तेरा क्या है, शांत है, 60 स्कोर कर लिए हैं, दिमाग बिल्कुल जेब में डाल के बैठे हो आप 60 मार्क्स अपने। उसके बाद 65 का भी काम हो गया है। 75 से 80 के बीच की लड़ाई थोड़ी डिफिकल्ट होती है, मैं भी वही कर रहा था, इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज था। इस लड़ाई में कॉन्फिडेंस, फोकस और कंसंट्रेशन सब कुछ आपके बिल्कुल पेपर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे भाई वो डिसाइड हो जाएगा कि आपके 100 में से 100 आ रहे हैं या फिर एक एवरेज बनने वाले हो आप।
और अगर आप एवरेज बन के रह गए ना, जिंदगी भर ये थप्पा आपकी मार्कशीट पे लगा रहेगा। जब जब वो मार्कशीट बाहर आएगी, हमेशा दिमाग में क्या आएगा, भैया ने बताया था कि भाई ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे मत करना। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मेरे पास चांस था कि मैं 80 में से 80 लाके 100 में से 100 बना सकता था, लेकिन नहीं बन पाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे जिंदगी भर किस में रह जाओ, रिग्रेट में रह जाओ। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मेरे पापा ने मुझे पेपर से पहले ये बताया था, मैं सबसे बड़ी चीज ना भाई यही मानता हूं, मेरे लिए मेरे मोटिवेटर है मेरे पापा और मेरा भाई। ठीक है, वो भले मेरे को नेगेटिव मोटिवेशन देते रहे, लेकिन मोटिवेशन मुझे उनसे ही मिली है। ठीक है, एक होता है ना, एक बंदा आपको गिराता है, ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सबके सामने, क्या वो चीज कहीं ना कहीं उसके लिए, वो आपके लिए सही करना चाहता है या नहीं। ठीक है, एक होता है कि हम 4 लोगों में उस बंदे की बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप उस बेइज्जती को सही तरीके से लेते हो तो आप उसमें से क्या करते हो, उसको एक चैलेंज मान के चलते हो कि मेरी बेइज्जती हुई है, अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, अपनी वैल्यू खुद बना के दिखाऊंगा। तो भाई मैंने भी यही करा है। ठीक है, अगर मेरे को अंडर एस्टिमेट किया गया ना, तो भाई मैंने 12th में दिन रात की मेहनत करी, स्पेशली बिजनेस में करी। मेरा भाई मेरे को क्लियर बोलता था, बिजनेस का क्या करेगा, इतना ज्यादा पढ़ के नहीं आते बिजनेस में मार्क्स। ठीक है, मेरे आए ना, मैंने करी ना मेहनत, जो शब्द उसने बोले, ठीक है, या मेरे भाई ने बोले तो मैंने उसको गलत प्रूव किया ना। तो भाई ये गलत प्रूव करना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है भाई उसने मेरे को बोला ही इसलिए था ताकि मैं एक चैलेंज लूं। ठीक है, एक चैलेंज की तरह सामने उस चीज के अड़ा रहूं और 100 में से 100 लाके दिखाऊं। नहीं ला पाया, लेकिन 100 में से 100 वाली मेहनत उससे ज्यादा वाली करी थी मैंने। वो मेरी बेवकूफी है जो हर बंदा अपने टाइम पे करता है, लेकिन मुझे समझाने वाला नहीं था। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये बेवकूफी नहीं करनी है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा भाई मुझे ये समझाते हैं कि कुछ चीजों में क्या करना है ना, अपने दिमाग पे काबू रखना है। ठीक है, ये समझ जाएगा ना तो शरीर तो समझ ही जाता है। ठीक है, मेनली वहां पे काम किस चीज का है, आपको दिमाग का काम है। और एक और चीज मैं उससे पहले तुम्हें बता देता हूं, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम तो शुरू होगा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम से पहले ना एक चीज याद रखना। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग 12th में कमा दमा नहीं रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे थे तुम लोग, क्या कर रहे थे, सिर्फ अपनी कॉपी किताबें स्टार्टिंग से खरीद लेते हो, ट्यूशन में आ जाते हो, ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हो, ट्यूशन वाले भैया को फीस देते हो टाइम पे। तुम लोग एक बार ये सोच के देखो कि अब वो टाइम है, ठीक है, कि अपने फीस का जो आउटपुट है ना वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो तुमने स्कूलों में फीस भरी है, प्राइवेट वालों से अगर मैं बात करूँ ना भाई, तुम लोग पैसा कमा के देखो, एक बार प्राइवेट सेक्टर में अपनी घिस के देखो। ठीक है भाई, सही में पैसे इतनी जल्दी नहीं मिलते। ठीक है, और तुम अपने पापा की एज देख लेना, जब जाओगे ना सुबह एग्जाम देने, ठीक है, पापा के पैर छू के जाना। ठीक है, और एक बार ना देखना उनकी तरफ, उनके फेस पे एक स्माइल होगी बहुत बड़ी सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें आज क्या लग रहा होगा कि मैंने जो दिन रात मेहनत करी है ना, और उसमें जो फीस मैंने अपने लड़के के हाथ में रखी है हर महीने, ठीक है, जा दे के आ जा, जहां से भी तू अपना आउटपुट ले रहा है, ठीक है, इनपुट कर रहा है, सबको दे के आ जा। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें इंतजार सिर्फ किस चीज का है, उन्हें इंतजार है कि कब मेरा बेटा भाई वहां सेंटर से निकलेगा और मेरे सामने आके बोलेगा पापा पेपर बहुत अच्छा गया। पापा सिर्फ यही सुनने के लिए बैठे रहेंगे घर पे कि मेरे बेटे से मेरे को पूछना है कि पेपर कैसा गया और कैसा नहीं गया। ठीक है, और अगर वहां पे आप मुंह लटका के आए ना, आप कुछ बोलो मत। ठीक है, आप कुछ बोलना मत, उन्हें बोलना कुछ मत बताना पेपर कैसा गया नहीं गया, आपको देख के समझ जाएंगे पेपर अच्छा गया है बेकार गया है। ठीक है, तो कुछ चीजें ना शब्दों से बोल के नहीं बताई जाती, अपने आप पता चल जाती है। ठीक है, तो ये वो टाइम भी है कि आपको अपने पापा का जितना भी भाई उन्होंने आपके लिए किया है ना इस पूरे साल में, ठीक है, वो आपको पे बैक करना है। ठीक है, और पे बैक करने का समय ना यही है। ठीक है, आप एक बार मार्क्स लाके देखो, 90+ 95+ लाके देखो, सबसे ज्यादा खुशी आपको नहीं, आपके मम्मी पापा को होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहता हूं कल अगर जा रहे हो ना, सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए, ठीक है, अपने मार्कशीट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मत जाओ। उन लोगों ने, जिन लोगों ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया ना, एक बार उनके लिए जाओ। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें कहता हूं मेहनत तुमने कर ली है बिल्कुल भाई, एकदम अंतरिक्ष के पार वाली। ठीक है, और इस बार क्या करना है भाई, आग लगा के आनी है पेपर में। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है पेपर को देख के, जितना पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, उतना करके जाओ और भाई पूरा पेपर भर के आओ, छोड़ना कुछ नहीं है, और फालतू फालतू नहीं लिखना। मेरी तरफ से भाई बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक है, और मैं तुम्हें कहता हूं जो मैं नहीं कर पाया ना वो तुम करके दिखाओगे, और मेरे को उम्मीद तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर करना, मिलते हैं पेपर के बाद सेंटर पे, बाय।